हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे और ये जनरल प्रॉपर्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से हम यहाँ पर 8 जनरल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। इन 8 में से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये हर वर्ष सीबीएसई की परीक्षाओं में आते हैं और बहुत आसान है। इनको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। केवल एक वर्ड के आंसर में या एक सेंटेंस के आंसर में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन आता है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव व्हाई वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। The answer is very simple. Simply you can write due to very strong intermetallic bonding. Due to very strong intermetallic bonding, transition metals have very high boiling points and melting points. Intermetallic bondings are strong because greater number of valence electron get involved in the bonding between the metal atoms. So simply you write due to very strong intermetallic bonding, transition metals have boiling point. Transition metals have very high melting point and boiling point. Now second question is catalytic property. Transition metals shows catalytic property. They shows catalytic property because of their ability to show variable valency. So answer will be due to variable valencies. They have ability to show variable valencies and because of that they have catalytic property. So this type of question can be answered. Now question is third one is color. Why transition elements shows colored ion in their solution? So very simple answer. Answer is only one sentence answer. You can write because of DD transition. DD transition. Because of DD transition, D block transition metals have ability to show colored ion in their solution. So you will write simply due to DD transition between EG set and T2G set of orbitals. Between EG set and T2G set of orbitals. अगर आप इतना नहीं लिख पाते हैं, सिंपल इतना लिख दीजिए ड्यू टू DD ट्रांजिशन मेटल shows colored ion in their solution. तो बहुत आसान है। नेक्स्ट फोर्थ वन है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. So they have ability to form complexes because of 2-3 reasons. First reason is because of their ability to show 2 kind of valency called primary valency and number 2 secondary valency. So because of their ability to show primary valencies and secondary valencies, they show 2 type of valency and because of that they have ability to form complex compound. तो फर्स्ट रीजन तो आप ऐसा दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप ये भी दे सकते हैं दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म वेरी स्मॉल कैटायंस. दे फॉर्म वेरी स्मॉल कैटायंस. देयर एबिलिटी टू फॉर्म वेरी स्मॉल कैटायंस. इन ये बहुत ही छोटे छोटे कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए जो है ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं. और कैटायंस अगर स्मॉल साइज होंगे तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. सो यू कैन से दैट दे हैव हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दैट ट्रांजिशन मेटल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ट्रांजिशन मेटल्स हैव एबिलिटी टू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अब 5 नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? बहुत आसान है, सिंपली लिख सकते हैं. अब ड्यू टू इनकम्प्लीट d orbitals
ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, इनके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइजेस ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए म्यू का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू लिखते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू होता है n प्लस 2 रूट n प्लस 2, वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंटम, और इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटायन। तो नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल्स का मैग्नेटिक मोमेंटम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरस्टाइशियल कंपाउंड। इंटरस्टाइशियल कंपाउंड्स क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म इंटरस्टाइशियल कंपाउंड। बहुत आसान आंसर है, बिकॉज दे हैव क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर एंड इन देयर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर देयर इज ए इंटरस्टाइशियल स्पेसेस, and in that spaces when smaller atoms like nitrogen, carbon and hydrogen when get trapped, then they form a non-stoichiometric compound. That compound is called interstitial compound. तो interstitial compound वो होते हैं जिनमें ऐसे मेटल्स जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, और इन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसेस होते हैं उनके, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टाइशियल स्पेस। इन्हीं स्पेस में जब छोटे छोटे एटम्स जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और जब ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं, तो उनके ट्रैप्ड होने की वजह से इनका जो क्रिस्टल लैटिस है वो हार्ड हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और इस प्रकार से नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाने की वजह से जब कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरस्टाइशियल कंपाउंड। इंटरस्टाइशियल कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, कंपैरेटिवली रिजिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनके जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एबिलिटी होती है, कोई एसिड बेस इन पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो interstitial compound are those compounds which are formed due to trapping of smaller atoms like nitrogen, carbon and hydrogen in the interstitial spaces of the crystal lattice of transition metals. So simply you can say this one. Next आता है आपका 7th lengthenide contraction. Lengthenide contraction, contraction का मतलब होता है संकुचन, धीरे धीरे साइज का कम होते जाना। तो when we move from lanthanum to lutetium, then atomic and ionic radii of lanthanide elements decreases. This gradual decreasement in the atomic and ionic radii as we move from lanthanum to lutetium is called lanthanide contraction. तो lanthanide contraction के आप सिंपल कह सकते हो gradual decreasement, gradual decreasement, gradual decreasement in the atomic या ionic radii as we move from lanthanum 57 to lutetium 71. This is called lanthanide contraction. इसका रीजन देना होता है, so you can simply write reason. इसका रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम लोग लैंथेनाइड से लुटेशियम की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में जाता है,
और 4f सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से उसकी शील्डिंग इफेक्ट कम होती जाती है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और रिजल्ट होता है कि साइज डिक्रीज हो जाती है। सो इन दिस वे लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन वी कैन एक्सप्लेन। लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई एज वी मूव फ्रॉम लैंथानम 57 टू लुटेशियम 71। रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 4f इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है 8 नंबर का, इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये भी सेम है, जस्ट लाइक लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो सेम। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट, ये भी है, धीरे धीरे साइज डिक्रीज होती है, कैन बी डिफाइंड एज ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट इन द एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडाई एज बी मूव फ्रॉम एक्टिनियम 89 टू लॉरेंशियम 103। इसका भी रीजन है क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन बिल्कुल सेम वैसे ही है। रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। तो 5f इलेक्ट्रॉन्स उसमें था, 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन में। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में 5f इलेक्ट्रॉन के पोस्ट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये होता है। और अगर हम कंपेरिजन करते हैं कि लैंथनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में किसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, किसमें साइज का डिक्रीमेंट ज़्यादा होता है, तो आपको बता दूं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज मोर सिग्निफिकेंट देन लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच।